आज 12 फरवरी 2025। परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जोहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। प्रश्न, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर, संग की संभाल। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या होगा? संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। ओम शांति। सारा ड्रामा अच्छी रीति बच्चों को बुद्धि में याद है। कॉन्ट्रास्ट भी बुद्धि में है। ये सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए। क्या? कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट थे। सतयुग में हम सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट है। दो विरोधाभासी जोड़ियां बाबा ने इसमें बताई है कि सतयुग में मैं आत्मा श्रेष्ठाचारी थी। इस एक एक चीज को फील करते हुए सुनेंगे। सतयुग में मैं श्रेष्ठाचारी, मेरा आचरण एकदम श्रेष्ठ, एक एक गुण को जिएंगे। निर्विकारी, एक भी विकार नहीं, नॉट अ सिंगल विकार। जो अभी तकलीफ देते हैं उन सारे विकारों को जीत कर मैंने वो अवस्था बनाई, निर्विकारी। और पूरी तरह से पावन, इम्प्योरिटी का लवलेश भी नहीं है यहाँ पर मेरे पर्सनालिटी में। सारा पतितपना, भ्रष्टाचार, विकार भस्म कर दिया है मैंने योग तपस्या से। और यहाँ मैं पूरी तरह सॉल्वेंट हूँ, मतलब बहुत धन धान्य ऐश्वर्य की बरकत ही बरकत है। इतना अत्याचार है कि देने वाली दाता हूँ। मेरी भावनाएं, मेरी वृत्तियां देने वाली है। हालांकि यहाँ लेने की किसी को दरकार नहीं। मेरी प्रजा में हर कोई इतना भरपूर है। मैंने इतना दिया है मनसा वाचा कर्मणा संगम युग में। वही संस्कार 16 सीखे मैं लेके आई हूं यहाँ पर। और वही मैं आत्मा हूँ जो संगम पर अभी मुरली सुन रही हूँ। वेलकम बैक। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। तुम उस पार जा रहे हो, जैसे नदी और सागर का जहां मेल होता है संगम कहते हैं। दो नदियां मिलती है तो संगम कहते हैं। नदी और सागर मिलते हैं तो संगम कहते हैं, कुंभ कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब यह भी है संगम। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर ऐसे चक्र फिरा। अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी है। इसको जंगल कहा जाता है। कलयुग को अभी कांटों का जंगल कहा जाता है और सतयुग को फूलों का बगीचा कहा जाता है। तो अभी हम कांटों से फूल बन रहे हैं, इसीलिए ये सारी संज्ञाएं दी जाती हैं। यह स्मृति हम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं।
ये बुद्धि में याद रखना है मुझ आत्मा को। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है। समझते हैं अब 84 जन्म पूरे हुए, हमारी बुद्धि में तरावट है। मतलब हमारी बुद्धि में वो फ्रेशनेस है, तरावटी माल बोलते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि हमारी बुद्धि में तरावट है, कि हमारी बुद्धि में तरावट है कि हम सभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहां हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे, अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे सतयुग में। इच्छा मृत्यु होगा। मृत्यु लोक उसको नहीं कहा जाता। मृत्यु लोक उसको कहता है, कहते हैं जहाँ मृत्यु का डर होता है और कभी भी मृत्यु आ जाती है बेवजह, बेवक्त आ जाती है। तो बाबा के बेवजह तो नहीं आती पर बेवक्त आ जाती है, ऐसे हमको लगता है। तो उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, क्योंकि सतयुग में सारा प्रोटोकॉल से, नियमों से चलता है, जन्म हो मृत्यु हो, और हमारी इच्छा से चलता है। तो हम किसी को भी समझाएंगे तो वो समझेंगे बरोबर, इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती है, मतलब छोटा बच्चा बनती है। फिर क्वार्टर पुरानी होती है, मतलब बचपन गुजर जाता है सतयुग में। फिर युवा अवस्था आ जाती है त्रेता युग में। फिर प्रौढ़ बन जाती है, द्वापर युग से शुरू हो जाता है उसका बड़ा बनना। फिर बूढ़ी हो जाती है कलयुग में। और फिर से संगम में अंतिम समय आ जाता है सृष्टि का। तो आधी पुरानी फिर सारी पुरानी, इस तरीके से होती है। फिर से अभी उसका रिजुनेशन होता है, नई होती है, फिर से रिनोवेशन होता है। ये सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते, ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते सिवाय हम ब्राह्मणों के। ये रूह रियान की कैसे सृष्टि पूरी तरह के से नहीं बनती है, ये सारी रूह रियान हम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई कर भी नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा अनुकंपा मिली है परमात्मा की। वरना करने को तो कोई भी कर सकता है, पर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जैसे हमको ये बेनिफिट मिला है भगवान के ज्ञान का, भगवान ने हमको चूज किया है, इसीलिए हमको ये कैपेसिटी मिली है ना, ये रूह रियान करने की, ये श्रेष्ठ चिंतन करने की। भगवान अगर दूसरों को चूज करता तो उनको मिल जाती। तो इसीलिए बाबा कहता है कोई को रूहानी नॉलेज मिल ना सके तो मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ जो मुझे मिला है। अभी जहां जहां मेरा समय वेस्ट हो रहा है, मुझे वहां से खींचना है और अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। अब बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो हलचल में ला सकेगी हमको। हमको बस अपने ना अवस्था पे और अपनी व्यवस्था पे ध्यान देना है, अपने अंदर की स्टेट ऑफ माइंड। और कहीं हम व्यर्थ बातों पे चिंतन न करने लग जाए। बी के परिवार की भी नेगेटिव बातें सुनने को मिल सकती है, कहीं से भी कोई भी चीज मिल सकती है जो हमारे अंदर के व्यर्थ को ट्रिगर कर सकती है। हम कितना लंबा खींचते हैं नेगेटिव बातों को, हम कितना लंबा खींचते हैं व्यर्थ बातों को, कहाँ हम फुल स्टॉप लगाते हैं। हमको बस इसी पर फोकस करना है, क्योंकि अभी बुद्धि को भटकाने वाली, भरमाने वाली रॉयल माया भी आने ही वाली है और आना शुरू हो गई है। लेकिन हम आपस में कौन सी बातों पे डिस्कशन करते बैठते हैं। तुरंत फुल स्टॉप लगाना है। अपनी चेकिंग तो हमको खुद को ही करना होगा, क्योंकि दूसरा कोई हमको बोलेगा तो ईगो हर्ट होता है और हमें दूसरों की बात सुनने को तकलीफ होती है। हमें अपनी चेकिंग खुद करनी है और हमें खुद को ही फुल स्टॉप लगाना है। और कोई को रूहानी नॉलेज मिल न सके, ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई यथार्थ रीति सुन सकते हैं, कोई नहीं सुना। यथार्थ रीति कोई सुना सकते हैं, मतलब यथा अर्थ, जो अर्थ है उसी अर्थ को सुनाना, यह भी स्किल है और यह भी क्वालिटी है। यह भी कोई कोई ब्राह्मणों में है, कोई नहीं भी सुना सकते हैं, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। जहोरियों में भी देखेंगे कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है,
मतलब देहधारी जो ब्राह्मण है उनकी भी बात चल रही है और हमारी भी चल रही है। फिर जौहरी की भी बात चल रही है। तो हर कोई ज्वेलर फुल नहीं कमाता करोड़ों में। हर एक की अपनी स्किल है। कोई के पास 10,000 का माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे है। जैसे देखो ये जनक है। जनक मतलब दादी जानकी को बाबा जनक बोलते थे। जैसे देखो यह अच्छा जोहरी है। इनके पास वैल्यूएबल जवाहरात है क्योंकि 12-12 बार से भी ज्यादा दादी मुरली पढ़ती थी तो कितने जवाहरात इकट्ठे किए होंगे। हम में से भी कुछ लोगों का बहुत सुंदर पुरुषार्थ चल रहा है। अव्यक्त वाणियों का। रोज की मुरलियां जिसको याद भी रहती है। और सिर्फ याद रहना बड़ी बात नहीं है। जीवन में धारण भी हो रही है। तो हम हो गए फिर वैल्यूएबल जवाहराती। जवाहरात संभालने वाले। जौहरी किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकती है। देखो क्या भाग्यवान आत्माएं हैं और क्या पुरुषार्थ श्रेष्ठ किया है। जो भगवान की मुरली में उनके नाम आए हैं उनको स्थान मिला है दादी जानकी को। फिर जो नलिनी दीदी परसों शांत हुए उनको भी बाबा मुरली में कितनी बार याद करते थे। तो बाबा कहते हैं किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकती है। कोई छोटा जोहरी जास्ती दे नहीं सकते तो उनको पद भी कम हो जाता है। हम सब जोहरी हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं। फील हो रहा है। जस्ट फील करो ज्ञान में कब से आए। और अब तक कितनी मुरलियां मिली है हमको सुनने को। कितने अव्यक्त बाप दादा के मिलन मिले हैं हमको। जस्ट थोड़ा सा आधा मिनट निकाल कर अपनी जिंदगी के फ्लैशबैक में जाकर आइए। तो फील होगा कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं अच्छे रत्न होंगे तो दूसरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जोहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर पर भेज देते हैं बाबा। जो अच्छे जौहरी होते हैं उनको सेवा मिलती है। बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है। इसलिए बड़े बड़े सेंटरों पे बाबा कहते हैं बड़े बड़े जवाहरात दिए जाते हैं क्योंकि जौहरी भी अच्छे आते हैं। तो हमको अपने सेंटर को बड़ा बनाना है। कैसे। खुद को बड़ा जौहरी बनना है हमको भी। हमारे लिए भगवान अच्छे अच्छे जौहरी भेजे। हमको बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पालना मिले। पालना है हमको खींचनी हमको अट्रैक्ट करनी है श्रेष्ठ पालना। बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर रत्नाकर। रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी है क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नवता भक्ति करते तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। बाबा कहते हैं बहुत इजी कर दिया है बाबा ने। ना नवदा भक्ति ना कोई एफर्ट्स लेने पड़ते। कईयों को ब्रह्मा का सुख श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। और अभी अंत में भी बहुतों को होने लगे हैं। और बहुतों को भ्रम भी होने लगा है कि हमको साक्षात्कार हो रहे हैं। हम मैसेज लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा सावधान रहना है कि हम भरमा न जाए। दूसरों को नाम नहीं रख सकते हम। लेकिन अटेंशन रखना है। क्योंकि अभी बहुत ऐसा शुरू हो गया है। कोई भी बोल रहा है हम धारणाएं उतनी नहीं दिखती है उनकी लेकिन बोलता है हम संदेश लेके आ रहे हैं हम ये कर रहे हैं हमको साक्षात्कार हो रहा है। तो बस सुन लेना है। हमको किसी से फैसिनेट नहीं होना है आश्चर्यचकित नहीं होना है। किसी के भी क्या कहते हैं फैसिनेट को। क्या कहेंगे। मतलब किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है हमको। कोई कहता है कि मुझे साक्षात्कार होता है मुझे ये दिखता है मैंने संदेश लाया तो बहुत अच्छा आप बहुत बड़े हो। किसी को विरोध भी नहीं करना है। लेकिन किसी को नाम भी नहीं रखना है। अपनी अपनी सेफ्टी देखनी है अभी। अभी वो समय है। अभी ना बहस करने का समय है। ना किसी को छेड़ने का समय है। अपनी सेफ्टी रखो बस। जो नए बच्चे बाबा के वो भी ध्यान रखो कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। एक स्लोगन पक्का करने का रोज सुबह उठ के। किसी को भी देखकर मेरी अवस्था मुझे बिगाड़नी नहीं है। किसी को भी देखकर मुझे लगाव में झुकाव में नहीं आना है। मैं सेफ हूं मैं समर्थी स्वरूप हूं। ये संकल्प रोज सुबह जरूर लेना है। अपनी घोट तो नशा चढ़े। मुझे बस अपना पुरुषार्थ हाई कैसे हो। मेरी अवस्था ऊंची कैसे बढ़े। इस पर पहला फोकस होना चाहिए।
मेरी अवस्था देखकर मेरे आसपास की व्यवस्था भी बदल जाएगी। मेरी अवस्था देखकर आत्माओं को खुद ब खुद मुझसे ही साक्षात्कार हो जाएंगे। आप लोगों के साथ वेदांती दीदी का शेयर किया था क्लास, किसने किसने सुन लिया? सोमनति ग्रुप में आपके साथ शेयर किया था। दीदी मैंने सुना। यस। मैं भी सुना हूँ। 3-4 बार सुनो उस क्लास को, एक बार सुन के फायदा नहीं होगा। देखो कितना सुंदर पुरुषार्थ है, और कितना इजी पुरुषार्थ करते हैं दीदी। और कैसे उनके पास वो व्यक्ति शूट करने के लिए आया, तो कैसे उसको साक्षात्कार हुआ। तो वो सोच के आपको बहुत प्रेरणाएं मिलेगी। ऐसे धारणा युक्त क्लास ही सुनेंगे ना, बाकी बहुत पसारा नहीं सुना तो भी चलेगा। बस दिन भर में एक ही क्लास, बहुत शक्तिशाली धारणा वाला, दादियों का क्लास, और ये ऐसे क्लास, बस और किसी का सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत शक्ति मिल जाएगी। तो दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। ये पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना, रॉयल प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं। एक आधे मिनट के लिए ये चित्र बना लीजिए अपने सामने, कि सतियों के वो रॉयल प्रिंस प्रिंसेस श्री राधे और श्री कृष्ण नाचते गाते हर्षोल्लास के साथ मेरी ओर चले आ रहे हैं, और मेरा नाम पुकार रहे हैं, इस संगम युग का नाम, जिसे गायत्री, हम आ रहे हैं तुम्हारी जिंदगी में। और दोनों ने दोनों दोनों बाहें खोली है, श्री राधे और श्री कृष्ण ने। और मैं भी बाहें खोल कर उनकी ओर भाग रही हूँ। बहुत सुंदर। थोड़ा लंबा और समय देखिए, फील करे उनकी एनर्जी, उनकी प्यूरिटी, उनकी सात्विकता मुझ में आ रही है। इनको गले लगाऊं वो लाइकियत मुझ में आ रही है। इनका इनोसेंस आ रहा है, इनकी दृढ़ता, इनकी संगम की धारणाएं, इनका जॉयफुलनेस, इनकी सात्विकता मुझ में आ गई है। अडॉप्ट करे, एक्सेप्ट करे, और देखो वो दोनों हमको आगोश में लेते हैं। उनकी दिव्यता कंटेमिनेट हो रही है, मतलब उनकी दिव्यता हमारे अंदर आ रही है। उनका स्वभाव संस्कार मुझ में कॉपी हो रहा है। उनकी शांति, उनका आनंद, उनकी समर्थि, और निश्चिंतता, निश्चितता, जस्ट वाव फीलिंग। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि प्रिंस प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना, प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं। पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे। पतित से पावन बनना है। पतित से पावन मुझ आत्मा को यहाँ बनना है। यह बुद्धि में रहना चाहिए, जो किसी को समझा सको। जैसे हमने अभी फीलिंग की, किसने किसने किया अभी? अभी कहा प्रिंस प्रिंसेस का कनेक्शन किसने किसने फील किया? आप में से थम्स अप करे। बहुत अच्छा। सुवर्णा बेन, कविता बेन, और नीलम बेन, प्रमिला बेन। सभी मुरली के साथ साथ जो प्रयोग होते हैं वो करते हैं ना। 3-4 ही थम्स अप आए हैं। ठीक है। पतित से पावन बनना, यह बुद्धि में रहना चाहिए। और ये हम करते रहेंगे तो ही दूसरों को समझा सकेंगे, राइट? मनुष्य समझते हैं यह तो बड़े सेंसिबल है। बोलो, हमारे पास कोई शास्त्र आदि की नॉलेज नहीं है। यह है रूहानी नॉलेज। जो रूहानी नॉलेज समझाते हैं, यह है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह भी रचता है। रचयिता, यह भी रचना है। रचयिता एक बाप है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह भी परमात्मा की रचना है। और उनका रचयिता एक बाबा है, जो मेरा बाबा है।
वह होते हैं हद के क्रिएटर। तो सोचो, जिस त्रिमूर्ति को परमात्मा महान ने रचा है, इस सृष्टि के रचयिता ने, उसी भाग्य विधाता ने मुझे भी रचा है। तो अगर वो ब्रह्मा विष्णु शंकर को रच सकता है, अगर वो इतने सुंदर प्रिंस प्रिंसेस को रच सकता है, और उसी ने मेरी भी रचना की है, मतलब मैं भी कौन हूं? थोड़ा ऐसे उल्टे एंगल से सोच के देखो इस बात को। मेरा भी तो उसने रचना की है ना, तो मैं भी मोस्ट वैल्यूएबल हूँ। तो यह है त्रिमूर्ति। ऐसे खुद का नशा चढ़ाओ मुरली के अंदर। बाबा कहते हैं यह भी रचना है। रचयिता एक बाप है, वह होते हैं हद के क्रिएटर दुनिया के अंदर। यह है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठकर मुझे पढ़ा रहे हैं, मेहनत मुझे करनी होती है। बाप मुझे गुलगुल फूल बनाते हैं। आज के मुरली से कितने सारे स्वमान और कितने सारे योग के प्रयोग मिल गए हमको। अगर कोई नोट कर रहा है तो मुरली चिंतन ग्रुप में डालिए, या लाइव मुरली में है तो वहां डालिए आप लोग। बाप गुलगुल फूल बनाते हैं। गुम तो सॉरी, तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। ऐसे छोटे छोटे सामान तो कितने रेडी हो रहे हैं। देखो, मैं ईश्वरीय कुल की आत्मा हूँ, मैं गुलगुल फूल बनने वाली आत्मा हूँ, भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं मेहनत मुक्त आत्मा हूँ। ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सोमान है आज की मुरली में। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाबा तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा मुझे बहुत सजा भी बाबा दिला सकते हैं, अगर मैं सुधारू नहीं अपने संस्कार। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है शिव बाबा की, तो अभी साक्षी बन जाएगा, शंकर को खो कर देगा और चला जाएगा ऊपर। तो धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। सतयुग में होगी ही नहीं धर्मराज की ड्यूटी। क्यों भाई? सतयुग में धर्मराज की ड्यूटी क्यों नहीं होगी? कोई नया बच्चा बताए, जो रोज नहीं जुड़ते वो बताए। बताए भावना जी, प्रभा बहन, कोई भी बताए। बोलिए सुवर्णा बहन। क्योंकि वहाँ विकारी नहीं है तो लेखा जोखा भी इसमें, नहीं। हाँ, विकार, इसलिए धर्मराज का कुछ काम ही नहीं है। धर्मराज हैज ड्यूटी ओनली वेयर विकारों का लेखा जोखा देखना पड़ता है ना किरण भाई? यही जवाब था या कुछ हाँ, और? वही बताना था दीदी, वही ओके। पाप ही नहीं। पाप ही नहीं है तो पापों से, पापों का हिसाब किताब भी नहीं है। तो सतयुग में धर्मराज की ड्यूटी नहीं अभी पूरी हो जाएंगी, सतयुग में तो होगी नहीं। अच्छा, हमको अगर धर्मराज को फेस नहीं करना है तो क्या करना चाहिए? वेदांती बहन का क्लास जिन्होंने सुना होगा, उनको भी कुछ आइडिया मिली होगी। दीदी उन्होंने कहा था कि रात्रि में सोते टाइम में हर एक बात सॉरी बोल देती हूँ, हर एक बात जो है बाबा हम्म। को बता देती हूँ कि मुझे धर्मराज नहीं देखना है, बाबा सॉरी, मैं नहीं, खुद को उन्होंने बोला चेंज कर अमृत लूंगी। वेला ये प्रयोग कर रही हूँ मैं। अमृत वेला में बाबा को हो पोनो पोनो कर रही हूँ कि बाबा आई लव यू। फिर बाबा हाँ ये सॉरी, बाबा प्लीज फॉरगिव मी। और फिर थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। अमृत वेला उन्होंने ये प्रयोग शुरू किया और हमने भी किया ये। बहुत वंडरफुल, मजा आता है। आप लोग भी करके देखना अपना अपना। कितने दीदी दिन आज मैंने भी किया, वेरी अच्छा लग गुड, रहा है। वेरी गुड। तो जिसको भी करना है खुद का अमृत वेला खुद करो, और ट्राई करो कि धर्मराज से मुक्त होना है तो बात वैसे बातें करो। इसलिए वो हमने वो वेदांती बहन का क्लास भेजा। अभी हम आपको ज्यादा शेयरिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सुनने से बहुत कोई फायदा नहीं होता। सिलेक्टेड चीजें ही आपको भेजी जाएगी, और बहुत सिलेक्टेड चीजें जो है, जो बहुत पावरफुल लगती है, वही आपको स्वोन्नति ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो अपना फायदा कर लो, स्पीड बढ़ा के सुन लो, और कम समय में अपना कैसा ज्यादा पुरुषार्थ हो सकता है देख लो। बाबा के सतयुग में होगी ही नहीं। फिर शुरू होती है द्वापर युग से धर्मराज की ड्यूटी। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए जिसकी ये भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। द्वापर युग से हमने अपने कर्म कूटना शुरू किया, सतयुग में नहीं कूटते हैं। तो धर्मराज की ड्यूटी समझो द्वापर से लगी। बुरे कर्मों का वहां नाम नहीं होता। एक्चुअली धर्मराज भी सजा नहीं देता, हमने ही हर समय नोट किया हुआ होता है। मैंने अगर कोई बुरा कर्म किया तो मेरे ही सबकॉन्शियस में वो नोट हो जाता है।
क्योंकि मुझे पता तो है ना मेरे सद्विवेक को कि ये गलत निर्णय मैं ले रही हूँ, इसको ऐसे नहीं ट्रीट करना है, मैं कर रही हूँ। ये काम वासना मेरे अंदर नहीं चाहिए, फिर भी मैं वो कर रही हूँ। ये क्रोध मेरे अंदर नहीं चाहिए, फिर भी मैं गुस्सा कर रही हूँ। मुझे चुगली नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं किसी के पास चुगली लगा रही हूँ किसी की। मुझे ये ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बैर, अहंकार नहीं रखना है, फिर भी मैं रख रही हूँ। मैं दूसरे के साथ इल ट्रीट कर रही हूँ, उसको गलत बिहेव दे रही हूँ मैं। तो मुझे ध्यान में आता है, फिर भी विकारों के वश, कमजोरी के वश, पावर न होने के वश, और बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। इस स्लोगन को, इस टूल को याद न करने के कारण हम गलती करते हैं। और गलती करने के पहले भी हमको समझता है, गलती करने के वक्त भी समझ रहा होता है, और गलती करने के बाद तो मोस्ट ऑफ द ब्राह्मणों को रियलाइज होता ही होता है। तो रियलाइजेशन पावर और सहन शक्ति, ये दोनों भी दिया हुआ है हमको बाबा ने, लेकिन हम रियलाइज कर लेते हैं, सहन नहीं कर पाते, या उस टाइम मैनेज नहीं कर पाते अपने इमोशंस को, एनर्जी इन मोशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते, तो हम कर लेते हैं वो विकारी चीज। लेकिन बाद में जो दिल खाती है हमारी, फिर कभी कभी हम उस दिल खाने के फीलिंग की मोमेंट को हम बाईपास कर लेते हैं कि कुछ नहीं होता, क्या करूं, मैं भी तो इंसान हूं, इन्होंने ऐसा किया, मैंने किया, तो क्या बड़ी बात है। तो हम कभी कभी अपने सद्विवेक को मारते हैं, खून कर देते हैं उसका, इग्नोर कर देते हैं रियलाइजेशन को। तो फिर भी हमको रियलाइज तो हो गया, तो उसका हमारे अंदर सबकॉन्शियस में हो गया, उसका स्टोरेज हो गया। फिर अंतिम समय हमको वो सारा अपनी ही रील स्टोर की हुई आती है। जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो दिन भर में जिन बातों पे हमने फोकस नहीं किया, अटेंशन देना चाहिए था, वो बातें याद आती है कि नहीं। आप अगर कोई बात भूल गए, तो मेडिटेशन में बैठते ही आपको याद आएगा। अगर आप दूध रख के भूल गए गैस पे, तो आप जब शांत बैठेंगे तो आपको याद आएगा, अरे दूध उस पे ही पड़ा है। क्यों याद आया? क्योंकि शांति में मन वो सारी चीजें जिसको हमने अनटन किया है, मतलब जिसको ध्यान नहीं दिया है, वो याद आती है। तो वो भी चीजें याद आती है। इसलिए जब हम एकदम फिर मृत्यु के समय होते, एकदम डीप साइलेंस में चले जाते हैं, उस टाइम वो सारी चीजें जो हमने इस सद्विवेक में स्टोर करके रखी थी, वो सामने आती है, और हम ही अपना पनिशमेंट तय करते हैं। हम ही अपना पनिशमेंट उस टाइम पे तय करते हैं। तो हम ही अपने धर्मराज प्रैक्टिकली बनते हैं, क्योंकि हमको क्लियर करना होता है खाता। तो हमारे धर्मराज एक्चुअली हम ही हैं। इसलिए न बाबा कुछ इंटरफियर करता है, न बाबा हमको भेजता है, न बाबा हमको रोकता है। हम बराबर अपनी औकात खुद समझ लेते हैं कि मेरा कितना पुरुषार्थ है और मैं कहाँ पर पहुंचने वाली हूँ। अभी भी आप अगर खुद को पूछो कि मैं कहाँ पे पहुंचूंगी, तो जवाब मिल जाएगा कि मैं त्रेता युग के अंत में हूँ, वहां पर भी प्रजा में हूँ कि राजघराने में हूँ, कि मैं 33 कोटि में आने वाली हूँ, लास्ट लास्ट में जन्म हुआ मृत्यु हो गई, या त्रेता के कुछ जन्म पहले आ जाऊंगी, या सतयुग में आऊंगी। सतयुग में भी श्री कृष्ण देखने की लायकियत है क्या मेरी? श्री कृष्ण के महल में एंट्री मिलेगी क्या मुझे? श्री कृष्ण की क्लोज रिलेटिव बनूंगी क्या मैं सतयुग में? क्वेश्चनियर बनाओ खुद के लिए, और फिर खुद के खुद ही जवाब दो, मिल जाएगा जवाब। हमको तो जवाब मिलता है अभी, और जितना पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, ये जवाब परमानेंट नहीं होगा। इस पे फिर काम करेंगे जानबूझ कर। ये हमको खुद को, मराठी में बोलते हैं डिवचायचं स्वतःला, तो खुद को ऐसे पिन करना चाहिए। ये पिन पॉइंटिंग खुद को करेंगे, तो फिर झकझोरा जाएगा अंदर से, और कुछ तो जागेगी आत्मा, और फिर हम थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो आगे जाएंगे। फिर से वो क्वेश्चनियर फिर पूछना है खुद को, फिर से वो पूछते रहना है बीच बीच में। अपना बना के रख दो आज क्वेश्चनियर। अगर बनाते हैं तो ग्रुप में डालना, सबको काम भी आएगा, या खुद का खुद को बना के रखना वो क्वेश्चनियर, या होमवर्क तो डाल देना कि आज खुद को धर्मराज का क्वेश्चनियर बनाने का होमवर्क देना है। फिर अंतिम समय बहुत मदद हो जाएगी उससे। अच्छा, बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, बुरे कर्मों का वहां नाम नहीं होता है। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों कर्म है, सुख दुख दोनों है। सुख बहुत थोड़ा है, वहां फिर दुख दुख बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तो सुख बहुत थोड़ा है, दुख ज्यादा है, वहां पे सुख ही सुख होगा, दुख थोड़ा भी नहीं होगा। सतयुग में दुख कहाँ से आया? मैं बाप से नई दुनिया का वर्षा लेती हूँ,
बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो मेरे स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होगा। दुख कब से शुरू होता है यह भी नहीं हम जानते हैं। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी हम जानते हैं आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और मैं सुख पाऊंगी। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इस पर समझाना बड़ा सहज है। ये सब बातें मेरे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो न सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती है। अभी जानते हैं ये चक्र 5,000 वर्ष का है। कल की बात है जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का मतलब हमारा मेरा राज्य था। कहते भी है ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं शिव बाबा का दिन। शिव बाबा की रात भी नहीं और दिन भी नहीं, वो तो फैसिलिटेटर है, सिर्फ आता है चला जाता है। ब्रह्मा बाबा का होता है दिन और रात और हमारा होता है ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। आज नया नया वाक्य आया है, ब्राह्मणों का दिन और रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले जाते हैं। अभी है संगम, न दिन है न रात है, तुम जानते हो, एक ही सेकंड। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। अभी है संगम, न दिन है न रात है, तुम जानते हो। हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह हिसाब कहाँ से लाया है? यह अनादि ड्रामा बना बनाया है, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है। वह तो जानते हैं त्रेता और द्वापर का संगम। द्वापर में भी ये शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है, जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, इसका बीज है बाबा। यह उल्टा झाड़ है, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये बातें जो बाप सुनाते हैं ये बिल्कुल नई है। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप, तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए। बाबा कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है, गाती भी है हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। वह तो है सदा पावन रहने वाला, परंतु वह पावन शरीर में तो आ न सके। उनको बुलाते ही है पतित दुनिया में आकर पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है, इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात अल्फ को याद करो। अल्फ को मतलब परमात्मा को याद करो। बाकी ये सारी रेजगारी है, रेजगारी बातें हैं, कुछ मिलना नहीं है उसमें। वह सब तो धारण कर न सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ। वाह, अगर ये बात है हमको समझ रही है, मतलब हम धारण कर सकते हैं। अंडरलाइन की पॉइंट है, अंडरलाइन की पॉइंट है। ये सारी दूसरी सारी रेजगारी की बातें हैं, वह सब तो धारण कर न सके, जो धारण करते हैं धारण करते उनको ही मैं समझा देता हूँ। बाकी तो कह देता हूँ, बाकी तो कह देता हूँ मन मना भव। अब आज की मुरली से, रोज की मुरली से जिसको धारणा की बातें समझ जाती हैं, उस पर बाबा ने भी विश्वास किया है। बाबा समझ रहा है कि हम लायक हैं, तभी हमको समझा है। अंडरस्टैंड? अगर हमको कोई पॉइंट आज टच हुई है, मतलब हमको समझने की अकल है, तभी बाबा ने हम पर मेहनत की है। साधारण नहीं है हम। रेजगारी बातें मतलब वेस्टेज है सारा, राइट? मतलब उससे कोई बहुत बड़ी, मतलब जिसमें मेहनत बहुत लगती है, रेजगारी बातें। हमारी धंधा बोलते हैं ना हम, डोंकी वर्क, कि बाकी सब तो रेजगारी बातें हैं, मतलब बहुत लंबा चौड़ा खींचना रेजगारी बातें हैं। मुख्य पॉइंट क्या है उस पे फोकस करना है। जो धारण कर सकते हैं उन्हों को मैं समझाता हूँ, बाकी तो कह देता हूँ मन मना भव। ओके, नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूबसूरत बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं।
हम भी बादल है ना। कोई तो बिल्कुल बरसते नहीं है हम में से, कोर्स नहीं करवाते, कुछ नहीं करते, ना ही किसी को ज्ञान सुनवाते हैं, बस खुद का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। बाबा कहते हैं मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना, बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। मुझे अभी तक आप में से नाम नहीं आए हैं। अगर किसी का 7 डेज कोर्स करवाना है, अगर आप खुद करवा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपके पास पीपीटी है क्या कोर्स करवाने के लिए? तो हम आपको भेज सकते हैं पीपीटी। शीतल बहन को भी दिया हुआ है, वो भी भेज सकते हैं आपको ग्रुप में। आप खुद कोर्स करो, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, बहुत अच्छी बात है। वरना करवाओ, सेंटरों पे लेके जाओ लोगों को। बाबा कहते हैं अच्छा बरसते हैं, जो बरसते नहीं उनसे संग रखने से क्या होगा? संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते। इतना स्वाति बहन की आपने मेहनत ली, कोर्स किया, उनसे सीखा कोर्स कैसे करना है, तो उसका फायदा नहीं लेंगे तो आप पे बोझ चढ़ेगा, ये भी याद रखो। तो अगर आपने सीखा है कोर्स करना तो कोर्स कराओ। कोई फिर एक, कम से कम एक को, पांच पांच को तो भी कोर्स करवाना है एटलीस्ट। बाबा कहता है कोई किसी के संग से हीरे जैसा बन जाता है, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। जो ज्ञानवान होगा, जैसे कहते हैं ना गाय की पूंछ पकड़ने से पार हो जाएगा, तो जो ज्ञानवान आत्माएं हैं पीठ पकड़नी चाहिए। जो ज्ञानवान होगा वो आप समान फूल बनाएगा। इसीलिए ऐसे क्लासेस, दादियों के क्लासेस सुनो, उनकी पीठ पकड़ो। बाबा कहते हैं सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। तो इन्होंने भगवान की पालना ली है, उन आत्माओं का संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने का पूंछ पकड़ कर पार हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ किसी से बातें करेंगे, किसी का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, किसी को फॉलो कर लिया तो उससे ही तर हो जाएंगे, तर जाएंगे। नहीं, डिपेंडेंसी कम करो खुद की। अभी अभी खुद पावरफुल बनो, खुद औरों की दिशा दर्शक बनो। ऐसे बहुत कहते हैं कि वो उसने कर लिया ना, हम तो बस आपके साथ रहेंगे ना दीदी, तो बस हमारा तो बेड़ा पार है। नो, कोई भी कभी भी डूब सकता है। आपको ज्ञान सुनाने वाला भी जा सकता है किधर भी। हर एक का इंटरनल पुरुषार्थ अलग है। अब ऊपर तो आपको सब बता नहीं सकते ना कि हम अंदर कितना गिर रहे हैं, या अंदर में हमारा क्या पुरुषार्थ चल रहा है। हम डबल स्टैंडर्ड से ही रहेंगे ना, दुनिया वालों को थोड़ी अपना अंत देते बैठेंगे। तो हर एक का खुद का पुरुषार्थ चल रहा है। इसीलिए किसी की भी पीठ मत पकड़ो, किसी की भी पूछ मत पकड़ो, अपना पुरुषार्थ पावरफुल बनाओ। यज्ञ बहुत हिल रहा है, यज्ञ के अंदर भी अभी बहुत बातें हो रही है, कुछ भी आपके सामने आ सकता है। बहुत मजबूत बनाओ खुद को, कि जो बड़े बड़ों को हमने अपना आइडियल बनाया था वो भी हिल गए तो भी हम नहीं हिलेंगे। यज्ञ अगर हिलता है तो हम यज्ञ के लिए खड़े होंगे। अगर यज्ञ के लोग भी बाहर आ गए तो हम गृहस्थी जाकर यज्ञ संभालेंगे, इतनी ताकत रखेंगे हम सभी। परंतु बाबा कहते हैं यहाँ तो ये बात नहीं है ना स्टूडेंट किसी की पूछ पकड़ने से पास हो जाएंगे, ये तो पढ़ाई है, पढ़ना पड़े ना। हमारे टीचर भी गिर गए तो भी हम ऐसा बनेंगे कि हमको देखकर टीचर फिर से खड़ा हो जाए। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं, इस समय वह जानते हैं हमको ज्ञान देना है। अभी बाबा का ज्ञान देने का रोल है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती है कि हमको जाकर ज्ञान देना है, इसलिए बैठा रहता है ऊपर। यह सब ड्रामा में नूंद है, बाबा कुछ करते नहीं है। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठकर साक्षात्कार कराता हूँ, ये ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार करवाने की। और एक्चुअली हम जिस बात को ज्यादा सोचते हैं ना, हम भी खुद के साक्षात्कार खुद ही करवा लेते हैं खुद को। कभी कभी प्रैक्टिकल में वो होता नहीं है, हम ही खुद के लिए वो इमेजिनेशन क्रिएट भी कर लेते हैं। जैसे अभी हमने श्री कृष्ण और राधे को बुलाया अपने सामने, तो वो साक्षात्कार थोड़ी था, हमने उनको आह्वान किया। तो अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएंगी क्योंकि देवी यहाँ बैठी है मुरली सुनने को, तो फिर कैसे होगा उसको देवी का साक्षात्कार? उसके अंदर की दिव्यताएं सामने आके उसको भेंट करेगी। कहते हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा, और साक्षात्कार कर लिया तो मिलेगा क्या? अभी समझो आपको दिख गई देवी, बदल गए क्या आप? अभी शिव बाबा दिख गया, ब्रह्मा बाबा दिख गया, मम्मा दिख गई। दिखने से क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है? तो दिखने से कुछ नहीं होता ना, साक्षात्कार से कुछ नहीं होता। साक्षात मेरे अंदर उसका
सोपस्कार होना चाहिए, साक्षात्कार, साक्षात मेरे अंदर वो आना चाहिए, तो फायदा है। देख के क्या करेंगे। मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ, बाबा कहते हैं मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, इसके मुक्त इस सृष्टि में, मतलब ब्रह्मा बाबा को आज सृष्टि बोल दिया वाह। मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, इसके मुख से बोल रहा हूँ। हमारे पास भी एक बहन है जिसका नाम ही सृष्टि है बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा की सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ। नया नाम है ब्रह्मा बाबा को आज, याद रखो, नोट करो। इनकी आंखों से मैं तुमको देख रहा हूँ। अगर ये शरीर न हो तो देख कैसे सकूंगा। पति दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग में तो मुझे आप बुलाते नहीं हो। हम्म। बाबा हमेशा ब्लेम करता है हमको, स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं है, मुझे बुलाते ही संगम पर है। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तभी देखता हूँ, निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता। ऑर्गन्स बिगर आत्मा कुछ भी कर न सके। मैं देख कैसे सकता, चुरपुर कैसे कर सकता बिगर शरीर के। बाबा कहते हैं यह तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है। बाप रे, सब कुछ वह करते हैं, ये सिर्फ मन को भीति देने के लिए, एक कंट्रोल रहना चाहिए कि भगवान देख रहा है, डरो थोड़ा सा। यू आर अंडर सीसीटीवी। देखेंगे फिर कैसे, चार्ट अपना सीसीटीवी है, चार्ट बना लो, बाबा को हर बात शेयर करो, अपना सीसीटीवी हम खुद बने। जब ऑर्गन्स मिले तब देखें ना, बाबा को तो आंखें नहीं है, देखेंगे कैसे। पर समझता सब है, बाबा के पास टीवी है बड़ा, ये बाबा सिर्फ हमको जिम्मेदार बनाने के लिए बोल रहा है, बाकी उसको सब पता भी है। लेकिन जब हम खुद के दे ऑब्जर्वर बने तब फायदा होता है। बाबा कितना भी बोले असर नहीं होता। जब ऑर्गन्स मिले तब तो देखे ना। बाबा कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं। नूंद है, मैं थोड़ी इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठकर हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है, मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ संगम युग पर। बाकी करोड़ों का हिसाब रखने का जरूरत नहीं है बाबा को, है बाबा के पास, पर जरूरत नहीं है रखने की। हमको अपना अपना देखना है, अपनी घोर तो नशा चढ़े। करन करावन आहार भी तब कहते हैं, मतलब करवा कर लेता है, नहीं तो कह न सके। मैं जब इनमें आऊं, ब्रह्मा बाबा के शरीर में आऊं, तब पावन बनाऊं तुमको। ऊपर में आत्मा क्या करेगी, प्रेरणा से करती नहीं है आत्मा, शरीर से ही पाठ बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पाठ बजाता हूँ। ये सवाल बाबा को हमने पूछा था कुछ दिनों पहले, और देखो कितना सुंदर जवाब बाबा देता है। सतयुग में मेरा पाठ है नहीं, पाठ बिगर कोई कुछ कर न सके, शरीर बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, शरीर में आकर ही आत्मा बोलेगी ना। आत्मा को बुलाया, यहाँ पे नाच रही है कि अभी भी अपने आजू बाजू में पता नहीं दुनिया में कितनी आत्माएं हैं, है ना। बहुत सारी आत्माएं हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बाबा ने हमको प्रोटेक्शन कवच दे के रखा है, इसलिए बुरी आत्माओं से हम कनेक्ट नहीं हो रहे। बाकी वातावरण में बहुत सारी आत्माएं हैं, कितनों की अचानक मृत्यु हो रही है। तो हमारे आसपास भी अभी भी हम मुरली सुन रहे हैं, आसपास में कितनी आत्माएं हो सकती है। लेकिन बाबा की सुरक्षा कवच में हम हैं, इसीलिए केवल अच्छी आत्माओं से हम कनेक्ट करते हैं। हमारे एंजल हैं, हमारे अ, जैसे कल भी बताया ना, परसों भी बताया था, गार्डियन एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, एडवांस पार्टी की आत्माओं से हमने खुद को घेर के रखा है, तो सुरक्षित है। बाकी दूसरी आत्माएं भी तो है। तो बाबा कहते हैं लेकिन बोलेगी कब, जब शरीर मिलेगा। तो इसलिए खुद को सुरक्षा कवच देना है, क्योंकि जो अशुद्ध आत्माएं होती है, अतृप्त होती है, वो शरीर ढूंढती रहती है। तो इसलिए कभी भी ना सोना अलबेलेपन में है, ना रहना अलबेलेपन में है, पूरी तरह से सुरक्षा कवच में रहना है। ऑर्गन्स बिगर आत्मा कुछ कर न सके, यह है डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा ये कोई जानते नहीं। कहते आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब, इसको पता नहीं। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो, तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमरलोक में जा रहे हैं। अमरलोक में कितना बार गए हो तुम, कितनी बार गए हैं अमरलोक में, बहुत बारी गए हैं। तो बाबा कहते हैं इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष मिल सके, ये कौन लिख रहा है, स्क्रिबलिंग कौन कर रहा है। बाबा कहते हैं इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता, बोलो नहीं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, यह कभी विनाशी नहीं हो सकता। यह तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। हम बच्चे इस समय सच्चे साहब को जानते हैं। आज बाबा ने हमको नया टाइटल दिया, तुम सन्यासी हो।
हमेशा बाबा प्रन्यासी बोलता है, ट्रस्टी। आज सन्यासी बोला है। तुम सन्यासी हो ना, वो फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तो हम फकीर है कि सन्यासी है? देखो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, सोचो क्या डिफरेंस है सन्यासी और फकीर में। 5-10 मिनट मुरली आगे हम चलेगी, बताइए। हाँ। हम गृहस्थ में रहकर सन्यासी है, यानी हम हमारा जो जरूरी कामकाज है वो भी करते हैं, हम्म। गृहस्थी भी संभालते हैं, और हमने सन्यास लिया है विकारों से। वेरी गुड। उसी को बाबा कंबाइंड फॉर्म में बोलता है प्रन्यासी। तो आज बाबा ने बोला सन्यासी और फकीर और सन्यासी, क्या कंपैरिजन है? फकीर तो फिर कुछ नहीं करते, सिर्फ सन्यास लिया हुआ है और वो हर जगह घूमते रहते हैं, जो हम्म। मिला वो उसी में गुजरान करते हैं, हाँ, मांगते हैं, दूसरों को भिक्षा मांगते हैं। मांगते हैं। हाँ, भिक्षा हमको मांग के। हाँ, हमको भिक्षुक मांगना नहीं है, मराठी में। हमको भगवान को ही भिक्षा देनी है। भगवान ने हमको बोला है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो हमको भगवान को ही देना है अपने विकार अभी। राइट। हमको किसी को मांगना नहीं है, मांगने से मुक्त होना है। तो इसीलिए हम फकीर नहीं है, मांगने वाले। ना भगवान को याचना करते हैं, ना प्रार्थना करते हैं। अभी हमको न मांगना है, न न स्थूल में मांगना है, न सूक्ष्म में मांगना है। हम भरपूर है, और फिर भी हमने क्या कहेंगे, त्याग किया है। सब कुछ है हमारे पास, सब फेंक फाक कर नहीं आ गए हम। घर बंगले गाड़ियां ऐशो आराम सब यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन फिर भी यूज करते हुए भावनाएं हमारी बेहद के वैराग्य की है। और हम चीजें होते हुए भी उसके आसक्ति में नहीं फंसने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए हम सन्यासी हैं। तो सन्यासियों को फकीर भी कहते हैं दुनिया में। हम राजऋषि है। हमारा सिंपल नाम नहीं है, हमारा नाम ही क्या है, अंडरलाइन वाला। देखो आज बहुत सम्मान मिले हैं। अगर कोई होमवर्क ले रहा है, कोई लिखेगा क्या मुरली चिंतन में, कितने मुरली में सम्मान आए हैं, सारे सम्मान एक के नीचे एक लिस्ट में लिख कर भेजना है। कौन करेगा ये ड्यूटी? आज कौन लेता है जिम्मेदारी? कोई लेता है? पूरी मुरली को पढ़ के मैक्सिमम सम्मान डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकाल कर लिखना है। शीतल बहन लिखेंगे क्या? जी मैं लेती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो बाबा कहते राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसे फकीर बन गया है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है, बाबा आप जो देते हो सो कोई और दे न सके, जो तुझसे मिला है वो कोई और दे न सके। कौन सा गीत है ये, याद करना। ऐसा गीत है हमारा, 2-3 गीत है ऐसे। बाबा आप जो देते हो वो कोई और दे न सके। आप आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई लूट न सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते, हमारे काम आ गए। हम जानते हैं वहां पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी सतयुग में। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है। वहां आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है, मतलब घरों को फेंसिंग ही नहीं रहेगा वहां पे। फिर खेतों को फेंसिंग नहीं रहेगा। इसलिए देखो शनि शिंगणापुर अभी भी उसका प्रतीक है। अभी भी वहां पर डोर को लॉक नहीं लगाया जाता। तो बाबा कहते हैं वहां सब फ्री रहते हैं। इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। हमेशा समझो, शिव बाबा सुनाते हैं वहां पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी उड़ सकते हैं हम। हमेशा समझो, क्योंकि वो कभी हॉलिडे नहीं लेते। कौन हॉलिडे नहीं लेता? शिव बाबा कभी हॉलिडे नहीं लेता। हमको तो भी छुट्टी चाहिए, बाबा कभी हॉलिडे नहीं लेता। हम हॉलिडे पे भी जाए तो भी बाबा हमको मुरली सुनाता है। तो कभी बीमारी नहीं होते शिव बाबा, ना हॉलिडे लेते हैं। याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निराकारी। एक मस्त नई पॉइंट मिली ना आज मुरली में, कि शिव बाबा कभी हॉलिडे नहीं लेता। अंडरलाइन पॉइंट है ये, स्क्रीनशॉट डाल दो ग्रुप में, कि शिव बाबा न कभी हॉलिडे लेते न कभी बीमार पड़ते हैं। फुल ऑन ड्यूटी है। जब से आया है संगम युग पर, ब्रह्मा बाबा चला गया तो भी इसकी ड्यूटी कंटिन्यू है। दादी गुलजार चली गई तो भी इसकी ड्यूटी कंटिन्यू है। तो कितना फुल टाइम काम करता है शिव बाबा। इसलिए फिर द्वापर युग पूरा आराम करता है। अच्छा, इनको कहा जाता है निरंकारी। मैसेजेस बाद में देखूंगी मैं, कुछ बोलना है तो ऑडियो ऑन करके बोल दो। बाबा कहते हैं इनको कहा जाता है निरंकारी। मैं यह करता हूं, मैं यह करता हूं, यह अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो हमारा फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना किया, है ना। मैं कोई कोई बहुत वर्णन करते हैं, आज हम इतने बजे से अमृत वेला उठे हुए हैं, फिर आज हम सोए ही नहीं, आज हम बहुत थक गए। अरे वर्णन क्यों किया? आपने अमृत वेला किया, आपको फायदा हुआ। आपने मुरली सुनी, आपको फायदा हुआ। आपने कुछ चिंतन किया, आपको फायदा हुआ। आपने इतनी सेवा की, आपको फायदा हुआ।
वर्णन क्यों करना है? इंस्पायर करना अलग चीज होता है, लेकिन कोई कोई बार बार वर्णन करते हैं। इससे अपने आप को मुक्त करो। अहंकार आया गिरा, सर्विस करते हो, यह है रूहानी सेवा। बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बाप को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता बच्चों की पिता बाप रूहानी दादा बाप को दादा को याद प्यार और गुड गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मॉर्निंग। वाह बाबा वाह वाह, वाह वाह, शुक्रिया वाह बाबा, बाबा, शुक्रिया। बाबा शुक्रिया। वाह रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। भाग्यवान। और मेरा बाबा, प्यारा बाबा, कविता बहन का स्लोगन, मीठा मीठा बाबा बाबा। शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा। बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है मुझे। मेहनत करनी है मुझे, पूरी मेहनत लगानी है। कभी भी मुझे ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। जो ज्ञानवान और योगी है उनका ही मुझे संग करना है। इंपॉर्टेंट अंडरलाइन धारणा है कि मुझे उनका ही संग करना है जो ज्ञानी योगी है। जो चुगली करते हैं, जो थोड़ा भी बीके ब्राह्मणियों की चुगली करते हैं, भले बीके सिस्टर कैसी भी हो, हमको उनकी चुगली नहीं करनी है। क्योंकि अंडर आफ्टर ऑल वो भी हमारे गुरु है। तो सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए, गुरुओं का निंदक भी ठोर ना पाए। हम आखिर में गृहस्थी में हैं और उन लोगों ने अपना जीवन दिया है, बहनों ने। तो हमको अधिकार नहीं है उनको नाम रखने का। इसलिए कुछ भी होता है ऊपर नीचे चुपचाप देखो, कभी भी कहीं पर भी वर्णन नहीं करना। मैंपन का त्याग कर निरंकारी बन रूहानी सेवा करनी है, इसे अपना फर्ज समझना है। निरंकारी बनना मेरा फर्ज है, अहंकार में नहीं आना है। व्यर्थों को शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाली मैं सच्ची मर्जीवा आत्मा हूं। रिपीट करेंगे, व्यर्थ को भी शुभ भाव श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाली मैं सच्ची मर्जीवा हूँ। बाप दादा की श्रीमत है मेरे लिए, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावनाओं से सोचो, शुभ बोलो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। कोई अगर व्यर्थ भी सुना रहा है, तुरंत उसको वाइब्रेशंस दे दो, शुभ भाव से सुनो। ऐसा ऐसा हो गया, ऐसे कैसे हो गया? बिल्कुल नहीं। व्यर्थ सुनाने वाली बातें मिलेगी आपको, शुरू हो गया है वो पार्ट। लेकिन उसको शुभ भाव से सुनो, चाव ले लेकर नहीं सुनो। वो सुनते सुनते ही उनको सकाश दे दो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। और अगर नहीं है कैपेसिटी तो सामने वाले को बोल दो, भाई साहब माफ करो, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है व्यर्थों को पचाने की, माफ कीजिए, कोई अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। सीधा सामने वाले को प्यार से कट करो। अगर कैपेसिटी नहीं है तो कचरा भरो भी मत मन में, तुरंत चैनल चेंज कर दो। शुभ चिंतक बनकर बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो। आज की वरदान में एक एक वाक्य ऐसे ऑर्डर जैसा है। शुभ भावना से सुनो, मतलब ऑर्डर कर रहा है बाबा, सुनो, ये करो वो करो। तो ये सारी चीजें ना आज लिख के ले लो और अपने पास कहीं रख देंगे। रोज सुबह उठते ही उसको पढ़ेंगे कि मीठे बच्चे, या अपना नाम लिख दो उसके सामने, गायत्री व्यर्थ को शुभ भाव से सुनो। गायत्री शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। गायत्री अपनी भावना सदा श्रेष्ठ रखो। ऐसे खुद का नाम लिख के, इस संगम युग का नाम लिख के लिख दो वो। क्योंकि हमको इस संगम के नाम से थोड़ा ना थोड़ा जुड़ाव होता है, तो ये ट्रिक काम करेगी। स्वयं को परिवर्तन करो, कि अन्य के परिवर्तन, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसलिए हम आपके पीछे भी अभी नहीं लगेंगे। आपके लिए जो शेयर करना है शेयर कर दिया, सुनना है सुनो, पढ़ना है पढ़ो, करना है मुरली ज्वाइन करो, है ना। बाकी अपनी अपनी मर्जी। इसमें खुशी से मरो, या मरना ही जीना है, ये सच्चा जियेदान है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। एकाग्रता, एकांत, और इसी पे बात चल रही है ना अव्यक्त इशारे भी। तो संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। एकांत प्रिय बनेंगे तो एकता और एकाग्रता को अपना सकेंगे। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी यादगार है 5 पांडव। संगठन 5 पांडव, 5 की मुट्ठी संगठन की निशानी है। एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए।
हाँ जी, हाँ जी, यही एकता सफलता का साधन है। अच्छा, कम बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। आज सारा दिन संकल्पों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। वरदान में मिली हुई बाबा की ऑर्डर्स को लिख कर निकालेंगे, टाइम निकालेंगे उसके लिए। व्यर्थ को शुभ भावनाओं में परिवर्तन करेंगे। मैंपन का त्याग कर निरंकारी बनकर रूहानी सेवा करने का अभी टारगेट रखेंगे। निरंकारी बनेंगे। ईश्वरीय कुल का नाम मेरे से बाला हो, यही मेरा पुरुषार्थ रहेगा। और मुझे अपना स्वभाव संस्कार गुलगुल जैसा बनाना है, ताकि मुझको देखकर लोग कम से कम बाकी निगेटिव बातें भूल जाए। अभी यज्ञ के ऊपर भी कुछ बातें हो रही है, लेकिन लोग ऐसे बोल रहे हैं कि शिवानी दीदी की इमेज अलग है, तो उनको देख के सोचो, कुछ कुछ बातें रुक जाती है। या इनकी दादियाँ बहुत अच्छी है, मम्मा बहुत अच्छी है, तो सुना ना आप लोगों ने मम्मा की कहानियां, बाबा की कहानियां। तो ऐसे हमको देखकर यज्ञ के ऊपर के विघ्न खत्म हो जाए। हमको देखकर हम जिस सेंटर पे जाते हैं उसके ऊपर के ब्लेम खत्म हो जाए। कर सकते हैं हम ये विघ्न विनाशक का रोल, है ना? तो अपने संघ की संभाल हमको करनी है। आज चेक कर लेना है कौन से व्हाट्सएप ग्रुप वेस्ट है, कौन से ज्वाइन किए हुए सब्सक्रिप्शंस फालतू है यूट्यूब पे, अनसब्सक्राइब कर दो, अनफॉलो कर दो उनको। छोड़ दो वो ग्रुप जो ग्रुप आपका अवनति कर रहे हैं, वेस्ट का वहां पे चिंतन है, छोड़ दो। मीठे बच्चे, छोड़ दो वो चैनल देखना जो फायदे के नहीं है। बड़े जोहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी जवाहरत देकर सबको साहूकार बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शेयर करना है तो करो। ओम शांति। बाबा ने हमें अविनाशी ज्ञान रत्न देकर ये जवाहरतों से भरपूर किया है। हमें भी कुल को कलंकित नहीं करना है, हमारे संघ का ख्याल रखना है। सिर्फ ज्ञानवान योगियों का ही संग हमें करना है। सुमन बहन। मैं राजऋषि आत्मा हूँ। तथास्तु। भावना बहन। हाँ, राधा बहन। हमें टीकाकरण करना है। ओके, तथास्तु। राधा बहन। बाबा ने आज बोला बाबा को भी हॉलीडे नहीं लेते हैं और मेरा समान है। मैं वन का त्याग करने वाली निरहंकारी बन रूहानी सेवा करने वाली सेवाधारी आत्मा हूँ। तथास्तु। किरण भाई। मैं श्रेष्ठ समानधारी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ कर्म करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। तथास्तु। सरिता बहन। मैं समर्थी स्वरूप आत्मा हूँ। तथास्तु। सबकी व्यर्थ बातों को ग्रहण न कर उसके नेगलेक्ट करने वाली समर्थी स्वरूप आत्मा हूँ। तथास्तु। प्रमिला बहन। मैं समय पर सर्व कार्य उचित कार्य करने वाली व्यर्थ मुक्त आत्मा हूँ। तथास्तु। और कविता बहन। ओम शांति। मैं ज्वेलर हूँ ज्ञान रत्नों की, ज्ञान रत्न ही सबको देती रही हूँ। तथास्तु। दिनेश भाई। हाँ, निर्मला बहन। ओम शांति। ओम मैं शांति। सबको शुभकामना देने वाले भाग्यवान आत्मा हूँ। तथास्तु। ओके, थैंक यू। ओम शांति। मैं परमात्मा मुझे गुणों का भंडार दे रहा है। इन ज्ञान रत्नों को बांटने वाली मैं समर्थ आत्मा हूँ। तथास्तु। सुवर्णा बहन। संकल्पों की एकाग्रता से श्रेष्ठ परिवर्तन लाने वाली मैं सच्ची मर्जीवा हूँ। तथास्तु। नीलम बहन। मैं परमात्मा प्रीत में रह स्वयं को परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ओम शांति। तथास्तु। ओम शांति। शोभा बहन। बाप जो पढ़ा रहे हैं उससे गुलगुल बनकर फूल बन रही हूँ। तथास्तु। ओके, अभी हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू सर। ओम शांति दीदी। थैंक